अभी बॉर्डर पे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो प्रॉब्लम था ही, चाइना भी थोड़ा परेशान कर रहा है। तो कोई कारण है कि परेशान कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड जो है, इसमें डिफेंस बजट कैसा चला गया है, क्या इंडिया कितना पावरफुल है और क्या वो कितना ईज़िली फ़ाइट कर सकता है या कितना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले चाइना की बात तो अभी नहीं करेंगे, लास्ट में चाइना की बात करेंगे। इंडिया का जो बजट है वो इस ईयर का, लास्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ आपको, 1.95% ऑफ जीडीपी था लास्ट ईयर। तो उसमें भी इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ओआरओपी भी होता है, वन रैंक वन पेंशन, वो इंक्लूडेड है। और इस साल भी 1.85 के आसपास हर साल इंडिया कोशिश करती है 0.1% से रिड्यूस करने का, और फिर भी उसको बढ़ाने का, उसको कमी नहीं करती है। तो और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जितना जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का या रशिया का या यूएस का, जो बहुत ज़्यादा, रशिया तेल पे डिपेंडेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है यूएस है। तो मान लीजिए कि यूएसए का जो बजट है, डिफेंस बजट $750 बिलियन का बजट है, और वो वेटरन्स पे जो खर्चा करता है वो बताता नहीं है, वो $250 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो इंडिया का तो मैं उसमें पूरा इंक्लूड कर रहा हूँ, 1.95% ऑफ जीडीपी। यूएस का जो बजट है वो अब विथ कॉन्ट्रैक्टेड जीडीपी, क्योंकि यूएस ने बजट बढ़ाया भी नहीं है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से देखिएगा तो भी वो बजट कम है जो इन्होंने बजट 2008 से रखा हुआ है। 2008 में भी $700 बिलियन का बजट था, अभी भी 750 का है। तो क्या है कि वन ट्रिलियन या 1.1 ट्रिलियन के आसपास इनका बजट है, और जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर इस साल 19 ट्रिलियन के आसपास आएगी। तो जो बजट है वो 6% ऑफ जी मोर देन 6% ऑफ जीडीपी टच कर रहा है इस साल पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। और सेम लाइक रशिया का भी ना 5% के को क्रॉस कर रहा है। तो इंडिया का कितना पावरफुल बजट है वो मैं इसे बताना चाहता हूँ आपको। 1.95 उसको 2% आप मान लो फॉर टाइम बिंग। अगर इंडिया एक साल केवल 6% ऑफ जीडीपी लगा दे, पहले इंडिया का लगता था 3-4% लगता था 90s में। एक साल, अभी इतनी पावरफुल है, एक साल अगर 6% जीडीपी का लगा दे, मतलब अभी $70 बिलियन का बजट होता है, तो एक साल $140 बिलियन एक्स्ट्रा लगा दे और फिर बैक टू नॉर्मल आ जाए, तो $140 बिलियन क्या होता है इंडिया के सेंस में, आप समझिए। जितने भी युद्ध के खिलौने हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे कॉस्टली होता है, वो इंडिया $2.5 बिलियन बनाती है। अमेरिका के पास 11 है, इंडिया के पास 2 है। वो 9 अगर इंडिया बनाने को ऑर्डर कर दे तो $20 बिलियन खर्चा होगा, और अपने पास $140 बिलियन है। उसमें से $20 बिलियन लगा दो, सबमरीन बना देगी। अरिहंत क्लास का सबमरीन बनाने में इंडिया को 4000 करोड़ पड़ता है, तो 50 वो बना के हर जगह ना, नेवी और आर्मी को तो इंडिया इक्वलाइज कर देगी। और हेलीकॉप्टर, तेजस, वो सब में अगर 150-40 बिलियन एक साल आप लगा दिए, सारे खिलौने बराबर कर। लेकिन अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना का जो बजट है वो उसका पेंशन प्लान मिला करके 1.65% होता है ऑफ जीडीपी, और वो भी कम करता जा रहा है, क्योंकि जो ग्रोइंग इकोनॉमी है ना वो कम कर सकती है डिफेंस बजट को। क्योंकि अब जीडीपी ग्रो कर रहा है, बजट ग्रो कर रहा है, पर आपका डिफेंस बजट आप हर साल 7-8% से ही ग्रो कर रहे हो, पर बजट 17% से ग्रो कर जा रहा है, या आपका जीडीपी 10% से नॉमिनली ग्रो कर जा रहा है। तो उसमें आपको स्कोप रहता है कि हाँ, आप डिफेंस बजट को बढ़ा सकते हो, और बढ़ाने के बाद भी आप एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी घटा सकते हो। तो जैसे कि इंडिया 1990 से अभी तक 7% का ग्रोथ रेट दे दिया है। लास्ट ईयर भी इंडिया, ये पिछले 6 साल में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहा है लास्ट 6 ईयर्स। लास्ट ईयर डाउट हो रहा था, बट चाइना का लास्ट क्वार्टर में ना, फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखोगे, फाइनेंशियल जीडीपी, तो लास्ट क्वार्टर में -6.8% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो लास्ट ईयर भी इंडिया बैक टू बैक फॉर लास्ट 6 ईयर्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है डिफेंस बजट पे। तो अब हम लोग देखते हैं चाइना का जो जीडीपी है, डिफेंस बजट टू जीडीपी है, वो रियली बहुत अच्छा है, 1.65% है। लेकिन क्या, मतलब चाइना भी उतना यूज़ कर सकता है, चाइना के पास भी पावर है, लेकिन इंडिया के टक्कर का या चाइना के टक्कर का, और ये दोनों कंट्री वो 5% की तरफ तो बढ़ेगी नहीं। इनका टारगेट क्या है, इंडिया का टारगेट स्पेशली क्या है कि उसको
विदिन 1% ऑफ GDP लाना है बाई 2030। ये कोशिश कर रही है, क्योंकि हमेशा से ऐसा देखने को आ रहा है कि हर साल 0.1% से रिड्यूस करती जा रही। तो ये एक्चुअली अगर आपका डिफेंस का काम कम से कम में हो जा रहा है और आप सुपर पावर भी होने चाहिए, मतलब आपका कम से कम अगर एनिमी है तो ये काम हो सकता है। तो अभी देखिए कि इस केस में अब चाइना से झगड़ा करने में क्या है कि एक चीज़ तो देखने को मिला कि अभी हमारे सैनिक जो हैं वो पावरफुल हैं, वो हाथ में आ जा रहे हैं, उनके चाइनीज़ तो तोड़ दे रहे हैं। लेकिन जो हथियार वाली लड़ाई होगी उसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं चाइना से, हर जगह थोड़ा थोड़ा, सब सारे खिलौने थोड़े थोड़े कम हैं। तो वैसे केसेस में हम लोगों को डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए। एटलीस्ट एक कंट्री जो बहुत स्ट्रांग, जैसे रशिया से अभी हथियार खरीदने चले गए राजनाथ सिंह जी, और यूएस तो इंडिया से भी लड़ाई करेगा नहीं, इलेक्शन आ रहा है तो यूएस चाइना का सपोर्ट करेगा नहीं कोरोना वायरस के टाइम पे, क्योंकि वो तो हम लोग को एक सपोर्ट नवंबर तक मिलेगा, ठीक है। तो अभी जैसे रशिया हो गया, अगर रशिया से, क्योंकि रशिया से इकोनॉमिकली चाइना बहुत डील कर रहा है, बट अगर इंडिया ये फ्यूचर में थोड़ा उससे अच्छे संबंध बनाता है तो रशिया बहुत क्रूशियल कंट्री हो जाती है ऐसे केस में। तो और भी इंडिया के कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग फ्रेंड हो गया इंडिया का, तो ये भी इम्पैक्ट, इंडिया को एक भी ऐसा फ्रेंड मिल जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया अब चाइना को छोड़ दिया तो इंडिया को तो अब नहीं छोड़ पाएगा, दोनों एक साथ नहीं छोड़ सकते आप, एक मार्केट तो आपको चाहिए ना फ्यूचर के लिए। तो इंडिया के साथ जाएगा, वो तो क्लियर हो गया कि बहुत ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया चाइना का। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही अकेला मिलके चाइना को परेशान कर सकती है। तो वही कहना चाहता हूँ मैं, इंडिया की जो मिलिट्री है उसको कमज़ोर समझना तो बिल्कुल बेवकूफ़ होगी, क्योंकि वो समझदार मिलिट्री है और वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, और डिप्लोमेटिकली और चाइना से ये क्या वो पाकिस्तान नेपाल क्या कोशिश कर रहा है, दैट इज़ ऑल फुलिश। इंडिया की आर्मी का एक्सपीरियंस जो है ना तो उसको बीट कर पाएगा, माउंटेन रीजन में तो हमको बीट आप नहीं कर पाओगे, और ये समुद्री में भी जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ इंडिया जो बनाती जा रही है, इट्स मेकिंग इट वेरी पावरफुल। जैसे अभी एक मारिच नाम का सिस्टम बनाया उसने, टॉर्पीडो को उधर से हमला हुआ तो उसको सेंस करता है। तो ये सेम लाइक ना डिफेंस सिस्टम फॉर ये जो वेसल्स होते हैं ना, कॉर्वेट्स होते हैं, इन सब के लिए कोई किसी ने हमला किया तो उसको वहाँ से रिटेलिएट कर सकता है वो सिस्टम। तो ऐसे ऐसे सिस्टम बहुत सारे इंडिया खुद बना रही है, और इंडिया में जब आप इंडिया में सबमरीन बनाओ तो कॉस्टली नहीं पड़ता है, ठीक, क्योंकि लेबर कॉस्ट कम है, तो वो हमारी शक्ति है अंदर में, तो दैट बिकम्स पावर। चलिए यही मैं बताना चाह रहा था कि इंडिया डिप्लोमेटिक वे में स्ट्रांग है। थैंक यू। नोबडी कैन फाइट।